आदाब दोस्तों, इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ इजराइल के जो सपोर्टर देश हैं, जो इजराइल के गुनाहों में उसका साथ दे रहे हैं, उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल खबर यह है, जिस तरह से गाजा पट्टी के अंदर इजराइल लगातार हमास से बदला लेने के नाम पर बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है। 5000 से ज्यादा बेकसूर फिलिस्तीनियों को खत्म कर चुका है। अब इसके खिलाफ अमेरिका में बगावत शुरू हो गई है। खबर आ रही है, कल रक्षा विभाग का एक अधिकारी जिसने बाइडेन के तमाम फैसलों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो वही अब अमेरिका के अंदर एक और बड़े नेता ने जो बाइडेन के इजराइल के समर्थन में किए गए तमाम फैसलों के खिलाफ बयान देते हुए जो बाइडेन के खिलाफ बगावत कर दी है। आगे इसकी जानकारी आगे विस्तार से देंगे, साथ ही साथ कुछ अपडेट जो कि इजराइल और हमास के बीच चल रही संघर्ष को लेकर के सामने आ रहे वो मैं आपको दे देता हूं। उसके बाद विस्तार से इन खबरों की आपको जानकारी देंगे। दूसरा अपडेट यह है कि गाजा में जिस तरह से एक चर्च को इजरायली सेना ने निशाना बनाया है, उसका वीडियो सामने आ गया। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा भी बताया जा रहा है कि यह जो चर्च को निशाना इजरायली सेना ने बनाया है, यह घटना, यह जुर्म अब इजराइल के लिए भारी पड़ने वाला है। जितने भी अब ईसाई धर्म से जुड़े हुए देश हैं, उन्होंने भी अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कहनी शुरू कर दी है। इस चर्च हमले में अब तक 8 से ज्यादा ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग और कुछ मुस्लिम लोगों की जो है कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। इसकी आगे विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि इजराइल के खिलाफ हमास की मदद के लिए एक और आतंकी संगठन हमास से जुड़ गया है और यह संगठन हमास से भी ज्यादा खुखार बताया जा रहा है। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये कौन सा संगठन है। साथ ही साथ एक और अपडेट यह है, लेबनान में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग रही है दोस्तों, और इसमें जो अभी फिलहाल ताजा अपडेट है वो बेहद चौंकाने वाली है। आगे आपको इस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। एक और अपडेट आ रही है, वो ये है, इजराइल के खिलाफ यमन के अंदर भी एक हाउती विद्रोही संगठन भी इजराइल के खिलाफ मैदान में कूद गया है, जिसके बाद इजराइल अब चौतरफा घिर चुका है और इजराइल का जो क्रूर रवैया है वो उसके लिए भारी पड़ने वाला है। एक एक करके तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, जिस तरह से बेकसूर फिलिस्तीनियों को इजरायली सेना निशाना बना रही है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये तमाम चीजें रुकनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से इजराइल लगातार बेकसूर निहत्थे फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, इसको लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन तमाम गुनाहों में इजराइल का सपोर्ट किया और इन तमाम गुनाहों पर पर्दा डाला। इसको लेकर के अब अमेरिका में बगावत शुरू हो गई है। कल एक रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि बाइडेन की तमाम जो नीतियां हैं, जो वो फैसले ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ये कहते हुए रक्षा विभाग के एक बड़े जो है अधिकारी ने इस्तीफा दिया। और उसके बाद खबर आ रही है कि अब एक और नेता ने बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दुनिया में आग लगी हुई है, जो बाइडेन कमजोर पड़ गए हैं। अमेरिका को मजबूत नेतृत्व की जरूरत। निक्की हेली जो यूएस राष्ट्रपति पर तंज कस रही हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब बाइडेन से देश संभलने वाला नहीं है और दुनिया संभलने वाली नहीं है। जिस तरह से बाइडेन अलूल जलूल फैसले ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी चिंता वाले हैं। इसलिए अब बाइडेन को रिटायर कर देना चाहिए और यहां पर दूसरे नेता को अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बिठाना चाहिए। आप देख सकते हैं, रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की रेस में शामिल निक्की हेली ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन पर तंज कसते हुए कहा है कि इस समय दुनिया में आग लगी हुई है और इससे निपटने के लिए अमेरिका को एक नए मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि खुले तौर पर इजराइल का समर्थन करना अमेरिका के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उनके ही देश में उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ अब बगावत शुरू कर दी है। और आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा वो अमेरिका और बाइडेन के लिए अब बहुत बड़ा झटका होगा। अगली एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूं। जिस तरह से कल रात को एक मस्जिद और चर्च को इजरायली सेना ने निशाना बनाया, यह कहीं ना कहीं इजराइल का जुर्म उनके लिए भारी पड़ने वाला है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब गाजा में चर्च पर इजरायली सेना की कार्रवाई 8 की
इसमें कैजुअलिटी, और ये कैजुअलिटीज का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इजराइल के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दरअसल जिस तरह से एक चर्च को इजरायली सेना ने निशाना बनाया है, इस कार्रवाई के बाद तमाम क्रिश्चियन जो कंट्रियां हैं उन्होंने खुल करके इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इजराइल की इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। जो यूरोपीय कंट्रियां, जो क्रिश्चियन कंट्रियां अभी तक इजराइल के साथ दिखाई दे रही थी, वो अब इस चर्च के हमले के बाद इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसीलिए मीडिया वाले बता रहे हैं कि इजराइल के लिए खतरे की घंटी अब बजनी शुरू हो गई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से इजरायली सेना मासूम बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, मस्जिदों को, चर्चों को और शरारती कैंपों को और हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहे। जो लोग ये कहते हैं ना मानवता के दुश्मन टेररिस्ट होते हैं, बेशक होते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या जो कुछ भी इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर, वो टेररिस्टों वाला काम नहीं है। हां, अगर आप अंधे हैं, आप बहरे हैं, दिमाग से खाली हैं, आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तो आपको जरूर इजरायली सेना की जो कार्रवाई वो सही दिखेगी। वरना अगर आपके पास थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा तो आप इजरायली सेना के ये क्रूर रवैये को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। खैर, अगली एक और अपडेट दे देता हूं जो कि सामने आ रही है। यहां पर खबर यह है कि अब हमास के समर्थन में एक और संगठन खुलकर सामने आ गया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के खिलाफ जंग में हमास से जुड़ गया है और हमास को सहायता देने के लिए सामने आ गया। यह अपने आप में इजराइल के लिए काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि लगातार जहां एक तरफ कई कंट्रियां भी इजराइल के खिलाफ हो रही हैं, वहीं अब जो तमाम संगठन हैं जिनको टेररिस्ट संगठन कहा जाता है, वो भी अब इजराइल के खिलाफ एक एक करके एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब यहां पर इस्लामिक जिहाद नाम के एक और संगठन ने हमास का सपोर्ट किया है। इसी के साथ साथ एक और अपडेट है जो कि यहां पर यमन से सामने आ रही है। यमन के अंदर अब खबर आ रही है कि हाउती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब यमन की एंट्री हो गई है इस हमास और इजराइल संघर्ष में, और हाउती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। यह अपने आप में इजराइल की उल्टी गिनती शुरू करने वाली खबर है। खैर, देखना होगा इससे इजराइल पर कितना असर पड़ेगा। वैसे इजराइल को जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ना इजराइल जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, पता नहीं कैसे लोग हैं वो, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या उनके घर में बच्चे हैं, माँ बहनें हैं, या फिर उनके अंदर इंसानियत है या नहीं है, समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो कुछ भी इजराइल गाजा पट्टी में कर रहा है, आप देखिए हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को नुकसान पहुंचाना, पानी, बिजली, खाने पीने की चीजों पर पाबंदी लगाना, इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं सड़कों को तोड़ना, इतना क्रूर मतलब जो है रवैया इजराइल का है, उसके बावजूद भी कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं। खैर, हमास का सपोर्ट नहीं करते। हमास जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, और हमास की वजह से ही फिलिस्तीनी आज पिस रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हमास से बदला लेने के नाम पर इजराइल कर रहा है, उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।